हेलो गाइज, वेलकम टू द कोड पाठशाला। तो आज फिर से एक स्लाइडिंग विंडो का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसका ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन देखेंगे और ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन में फिर हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉब्लम क्या है और फिर स्लाइडिंग विंडो बेस्ड इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो प्रॉब्लम में क्या है कि प्रॉब्लम में आपको एक एरे दिया गया है, एरे ऑफ इंटीजर, और यहाँ पर एक साइज दिया गया है विंडो साइज के। उसके बाद यहाँ पर आपको हर एक स्टेप पर, हर एक विंडो पर एक एलिमेंट राइट आप स्लाइड करोगे टिल द साइज के, और निकालना क्या है कि मैक्सिमम ऑफ सब एरे या मैक्सिमम ऑफ स्लाइडिंग विंडो। यानी अगर आप एग्जांपल देखो तो यहाँ पर एक एरे दिया गया है हमें और k इक्वल टू 3 है। फर्स्ट विंडो जो आपका बनेगा वो बनेगा 1 3 -1 का, और इस पार्टिकुलर विंडो में आप जो मैक्सिमम है उसको आप आउटपुट में डाल दोगे यानी 3। जो नेक्स्ट विंडो बनेगा वो बनेगा 3 -1 और -3 का। अब इसमें जो मैक्सिमम है उसको फिर आप आउटपुट में डाल दोगे। एक वेक्टर ले लिया आपने, उसके अंदर आप अपेंड करते चले जाओगे यानी 3। फिर जो नेक्स्ट विंडो बनेगा वो बनेगा -1 -3 और 5, यानी एक एक एलिमेंट आप राइट स्लाइड करते जाते हो। और जो साइज है 3, k इक्वल टू 3, तो 3 एलिमेंट का एक विंडो आपको बनाना है, जो हर बार हम 3 एलिमेंट का विंडो बनाते हैं। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो मैक्स निकलेगा वो निकलेगा 5। फिर नेक्स्ट टाइम जो आपका विंडो बनेगा वो -3, 5 एंड 3 का बनेगा। फिर यहाँ पर मैक्सिमम आएगा 5। फिर जो नेक्स्ट विंडो बनेगा वो बनेगा 5, 3 एंड 6 का बनेगा। अब यहाँ पर मैक्सिमम 6 आ जाएगा। नेक्स्ट विंडो जो बनेगा वो बनेगा 3, 6 एंड 7 का, और यहाँ पर 7 हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया कि आपको 3 एलिमेंट का एक विंडो बनाना है, और अब हर एक विंडो का मैक्सिमम जो आएगा उसको आप एक वेक्टर में डालोगे और उस वेक्टर को रिटर्न कर दोगे। यानी दूसरा एग्जांपल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एरे में साइज 1 है, k इक्वल टू 1, तो ये सिर्फ 1 रिटर्न करेगा। तो सबसे पहले इसका ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन देख लेते हैं कि कैसे हम ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन से इसको सॉल्व करेंगे। उसके लिए हमें 2 लूप लेना पड़ेगा। पहला लूप जो चलेगा वो 0 से लेकर के n-1 तक चलेगा, जो पूरे एरे को ट्रेवर्स करेगा, आइटरेट करेगा। और दूसरा लूप जो होगा वो विंडो के लिए होगा, और फिर आप उस पार्टिकुलर विंडो में जो मैक्स होगा उसको आप एक वेक्टर में डाल के उस वेक्टर को रिटर्न कर दोगे, दैट्स इट। यानी पहला लूप जो चलेगा वो चलेगा 0 से लेके n-1 तक। जो दूसरा लूप होगा इसके अंदर वो लूप चलेगा i से लेके i प्लस k-1 तक जाएगा, और उसके अंदर आप क्या करोगे यहाँ पर कि जो भी मैक्सिमम आएगा उस मैक्सिमम को आप एक वेक्टर आपने यहाँ पर ले रखा है और ans में पुश बैक कर दोगे जो भी मैक्स आएगा। उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर एक वेरिएबल ले लोगे इंट मैक्स। मैक्स में आप क्या करोगे, 0th एलिमेंट पर जो भी वैल्यू है यानी ith एलिमेंट पर जो भी वैल्यू है उसको आपने मैक्स में डाल दिया, तो ये हो गया a ऑफ i। और यहाँ पर आप क्या करोगे कि मैक्स को अपडेट करते हुए चले जाओगे, मैक्स इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्स कॉमा a ऑफ j। और लास्ट में आप क्या करोगे, इस फॉर लूप से बाहर आने के बाद आप यहाँ पर आंसर डॉट पुश बैक कर दोगे। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, 2 लूप ले रहे हो। तो पहले लूप का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा आपका कितना, n। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा n इंटू k, क्योंकि हर एक बार ये k तक चलता है और कितनी बार चलेगा, n टाइम्स चलेगा, बिकॉज पहला लूप n टाइम्स चलता है। यानी मोरलेस ये n² इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कुछ भी नहीं है, तो O ऑफ 1 हो जाएगा। अब पॉइंट आता है क्या आप इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो, तो ऑफकोर्स आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो। और ऑप्टिमाइज कैसे करोगे, तो ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको यहाँ पर लगाना होगा स्लाइडिंग विंडो टेक्निक। अब हम बात कर लेते हैं कि स्लाइडिंग विंडो से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब स्लाइडिंग विंडो से जब आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, एक लूप चलाओगे यहाँ सिंगल लूप में, क्योंकि आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करना है तो उसको आप सिंगल लूप में सॉल्व करने की कोशिश करोगे। सिंगल लूप में आप सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा, आप एक लूप चलाओगे। अब 2 वेरिएबल आप लोगे इसमें, एक तो आपका वेक्टर हो जाएगा और दूसरा आपको लेना पड़ेगा dq। dq क्यों लेना है, क्योंकि आपको उस पार्टिकुलर स्लाइडिंग विंडो का जो मैक्स होगा उसके इंडेक्स को आप स्टोर करोगे dq में। कोड तो हम लिख लेंगे, कोड तो हम बाद में भी लिख सकते हैं। पहले एक बार लॉजिक समझते हैं कि आपको करना कैसे है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपका इंडेक्सिंग स्टार्ट होगा यहाँ से 0 से। अब क्योंकि ये पहला एलिमेंट है तो आप क्या करोगे, इसको dq में इंसर्ट कर दोगे। dq डॉट पुश बैक किया आपने, इसको आपने dq में इंसर्ट कर दिया, यानी एक आप मान लो कि dq आपने ले लिया और इसमें आपने इंसर्ट किया 0। अब फिर दूसरी बार जैसे ही आपका इंडेक्सिंग यहाँ पर आएगा i इक्वल टू 3, तो आप क्या करोगे, इसमें चेक करोगे। अब हर एक वैल्यू को इंसर्ट करके रखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ मैक्सिमम चाहिए। तो जैसे ही 3 आएगा, तो क्योंकि dq में जो इंडेक्स पड़ा हुआ है उसका वैल्यू है 1, तो 1 जो है वो 3 से छोटा है, तो इसको हमें dq में रखने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको
रिमूव कर देंगे और रिमूव करने के बाद फिर से हम 3 को इंसर्ट कर देंगे। हर बार आपको चेक करना पड़ रहा है कि DQ में जो वैल्यू है क्या वो वैल्यू इस करंट वैल्यू से छोटा है। अगर हाँ उससे छोटा है तो उसको आपको हटा देना है और फिर करंट वैल्यू DQ में इंसर्ट मारना है, ताकि हर बार जो पॉप फ्रंट आप करोगे वो मैक्सिमम ऑफ दैट स्लाइडिंग विंडो आएगा। अब नेक्स्ट टाइम आपका इंडेक्सिंग आ गया यहाँ पर। अब यहाँ मिला -1। अब जैसे ही -1 इसको मिला तो ये चेक करेगा कि क्या -1 जो है वो DQ में जो वैल्यू है उससे बड़ा है। तो जैसे ही ये फॉल्स कंडीशन आएगा आप इसमें इंसर्ट कर दोगे -1। तो आपने 3 एलिमेंट का एक विंडो कंप्लीट कर लिया, क्योंकि एक विंडो खत्म होते ही आपको उस विंडो का मैक्सिमम है उसको आपको आंसर में स्टोर करना है। तो सबसे पहली बार यहां पर आप चेक कर लोगे कि अगर I की जो वैल्यू है जो अभी करंट पोजीशन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू K-1, क्योंकि K आपका 3 है तो 3 - 1 2, तो उसके बराबर अगर है, क्योंकि पॉइंट क्या है कि अगर आपका 0 और 1 इंडेक्स तक जब आप चलोगे तो यहाँ पर आपको स्टोर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि विंडो साइज कंप्लीट नहीं हुआ है। विंडो साइज कंप्लीट होगा यहाँ 2 पर आने के बाद। तो यानी अगर इस कंडीशन को फुलफिल करेगा तो आपका जो फ्रंट में उस DQ के फ्रंट में जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू है, उस वैल्यू को आप इंसर्ट मार दोगे कि इफ I ग्रेटर देन इक्वल टू K-1। तो यहाँ क्या करोगे आप आंसर डॉट पुश बैक करोगे A ऑफ DQ डॉट फ्रंट। यानी अगर आप यहाँ पर आंसर का एक एरे बनाओ, सॉरी यहाँ पर हम इंडेक्स इंसर्ट कर रहे हैं, तो DQ डॉट फ्रंट में यहाँ पर 1 है, तो 1th पोजीशन पर जो वैल्यू है इस एरे में उसको पिक करके ये आंसर में डाल दिया, यानी आंसर में 3 आ गया। अब पॉइंट आता है कि अब आपने एक विंडो कंप्लीट किया तो अब स्लाइड करोगे यहाँ पर आ जाएगा I, यानी अब जो विंडो बनेगा वो बनेगा 1 2 और 3 इसका। तो इस पार्टिकुलर एलिमेंट को पोजीशन को DQ से रिमूव करने के लिए आपको यहाँ एक लॉजिक लगाना पड़ेगा। यहाँ एक चेक लगाओगे कि अगर, क्योंकि DQ में आप क्या कर रहे हो इंडेक्स इंसर्ट कर रहे हो, तो DQ डॉट फ्रंट लेस देन इक्वल टू I माइनस K, तो ये क्या करेगा पॉप कर देगा, DQ डॉट पॉप फ्रंट कर देगा। यानी अभी क्या है इंडेक्स आपका 3 पर आया तो DQ डॉट फ्रंट में आपका क्या है 1 है। यहाँ पर अगर लॉजिक आप देखोगे तो 1 इज लेस देन इक्वल टू I कितना है 3, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, और DQ डॉट फ्रंट में आपका 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 0 है नहीं, तो ये डिलीट नहीं करेगा, यानी आउट ऑफ इंडेक्स नहीं है। अब विंडो के बाहर के एलिमेंट अगर इस DQ में पड़ा हुआ है तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, तो आप क्या करोगे उसको डिलीट कर दोगे। अब सेम लॉजिक फिर से आएगा। अब I आपका यहाँ पर आ गया 3 पर, तो विंडो बन गया 1 2 और 3 इंडेक्स का। अब क्योंकि आपके विंडो में ऑलरेडी 1 और 2 इंसर्टेड है, 3 पर जैसे ही आएगा ये चेक करेगा कि क्या ये एलिमेंट जो है वो फ्रंट से बड़ा है। अब यहाँ पर चेक करेगा कि ये जो एलिमेंट है वो इस DQ में जो सारे एलिमेंट पड़े हुए हैं क्या उससे बड़ा है ये इंडेक्स, तो नहीं, ये -3 है। अब DQ में जो है वो है यहाँ पर -1 जो कि ऑलरेडी बड़ा है -3 से, और 3 है जो कि ऑलरेडी बड़ा है -3 से, तो यानी यहाँ पर इंसर्ट कर देगा -3। और जैसे ही यहाँ पर इंसर्ट किया फिर से ये चेक करेगा I ग्रेटर देन इक्वल टू K-1। अब K है 3, 3 - 1 2, तो 2 से बड़ा है, यस, ऐड कर देगा फ्रंट को, यानी यहाँ पर आ जाएगा 3। फर्स्ट इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो है 3। अब जो विंडो बनेगा आपका वो बनेगा 2 3 और 4 का। अब यहाँ पर चेक करेगा DQ डॉट फ्रंट में जो इंडेक्स है क्या वो छोटा और बराबर है I माइनस के। अब I है आपका कहाँ पर, यहाँ पर 4, तो 4 माइनस के 3, तो 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, और दिस इज ऑल्सो 1, तो 1 लेस देन इक्वल टू 1, यस ये ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, तो ये क्या करेगा पॉप फ्रंट कर देगा, यानी इस पार्टिकुलर एलिमेंट को Q से हटा देगा। अब Q में आपका जो इंडेक्स बचा वो बचा 2 और 3। अब यहाँ पर जैसे ही 4 पर आया ये चेक किया कि 4 पर जो वैल्यू है वो इस DQ में जो एलिमेंट पड़ा हुआ है, इंडेक्स पड़ा हुआ है, उससे बड़ा है, तो यस। अगर पॉप बैक करोगे तो यहाँ पर थर्ड एलिमेंट जो है वो है -3, -3 छोटा है 5 से, तो ये क्या करेगा इसको डिलीट कर देगा। उसके बाद फिर यहाँ पर चेक करेगा 2 भी छोटा है तो इसको डिलीट कर देगा, और यहाँ पर इंसर्ट कर देगा कितना 4, और फिर यहाँ पर चेक करेगा और इस 4th इंडेक्स पर जो वैल्यू है उसको यहाँ पर आंसर में डाल देगा 5। अब फिर आपका इंडेक्स आ जाएगा I आ जाएगा यहाँ पर
5 पर। अब जो विंडो बनेगा वो बनेगा 3 4 5 का। अब जैसे यहाँ पर ऑलरेडी आपने -3 और -5 का काम कर लिया है, तो यहाँ पर एक इंडेक्स आया 3। अब फिर से चेक करेगा कि सबसे पहले तो ऊपर चेक कर लेगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा। यहाँ चेक करेगा कि 3 जो है वो DQ में जो वैल्यू है, इंडेक्स है, उसके वैल्यू के बड़ा है तो नहीं। अगर नहीं है तो डिलीट नहीं करेगा, यहाँ पर इंडेक्स इंसर्ट कर देगा 5 और फिर से ये फोर्थ इंडेक्स पर जो वैल्यू है, क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो रहा है हर केस में, तो ये ऐड करता हुआ चला जाएगा आंसर में, तो यहाँ आ जाएगा 5। अब फिर से आपका इंडेक्स आ गया, I आ गया 6 पर। अब जो आपका विंडो बना वो बना 4 5 6 का। अब यहाँ पर जैसे ही 6 इसको मिला तो सबसे पहले तो ऊपर चेक करेगा कि ये क्या आउट ऑफ विंडो है, तो नहीं। DQ में जो वैल्यू है वो है 4 यानी विंडो के अंदर है, 4 5 6 का है। अब ये यहाँ चेक करेगा कि जो 6th एलिमेंट है क्या इस DQ में जो इंडेक्स है उससे बड़ा है उसके वैल्यू से, तो यस। सबसे पहले यहाँ 5th पर क्या है 3 से बड़ा है, यस, तो इसको डिलीट कर देगा। फिर यहाँ चेक करेगा 4th पर क्या है 5, तो यस इससे भी बड़ा है, तो इसको भी डिलीट कर देगा और यहाँ पर इंसर्ट कर देगा 6। अब यहाँ चेक करेगा, फिर से यहाँ पर डाल देगा A6 में क्या है 6। अब आपका पॉइंटर आ गया 7 पे और अब जो आपका विंडो बना वो बना 5 6 7 का। सबसे पहले चेक करेगा यहाँ कि क्या ये विंडो से बाहर है, तो नहीं। यहाँ 6 है तो ये विंडो से बाहर नहीं है। अब फिर यहाँ चेक करेगा कि इसमें जो 7th एलिमेंट पर जो वैल्यू है क्या इस DQ के इंडेक्स के वैल्यू से भरा है, तो यस है। तो ये क्या करेगा, इसको डिलीट कर देगा और यहाँ पर 7 डाल देगा और 7th एलिमेंट में जो वैल्यू है उसको यहाँ पर इंसर्ट कर देगा, क्योंकि ये पॉप फ्रंट करता है। और जैसे ही इंसर्ट करेगा अब यहाँ लूप से बाहर हो गया, तो यानी ये आपका आंसर हो गया 3 3 5 5 6 7। तो अगर आप आंसर देखो 3 3 5 5 6 7, यानी आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। तो अगर हम आपको कोड दिखाएं तो आपको डायरेक्ट हम लीड कोड पे जिस पे हमने सबमिट कर रखा है वो कोड दिखा देते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, एक वेक्टर आंसर ले लिया और DQ ले लिया, यहाँ एक लूप चलाया और फिर यहाँ सबसे पहले हमने रिमूव कर दिया अगर वो विंडो से बाहर है, वही हम कर रहे हैं। सबसे पहले एम्प्टी चेक कर लिया और फ्रंट चेक कर लिया कि I-K से छोटा और बराबर है, तो उसको पॉप फ्रंट कर दिया। और यहाँ हमने चेक कर लिया कि DQ में जो वैल्यू पहले से इंसर्टेड है क्या वो वैल्यू छोटा है करंट वैल्यू से, यानी करंट वैल्यू अगर बड़ा है तो DQ की वैल्यू की कोई वैल्यू नहीं है, तो उसका इंडेक्स हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। और फिर हमने पुश बैक कर दिया, जो लेटेस्ट इंडेक्स है उसको DQ में डाल दिया और फिर यहाँ चेक करके हमने आंसर में फिल कर दिया और डेट्स इट डन। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अभी के लिए हम विदा लेते हैं, धन्यवाद।